बीरूलाल जी, आप एक ग्रुप है कर भला तो होगा भला, उसमें चैटिंग कर रहे हैं कि मैं फर्जी आदमी हूँ। सरपंच साहब, मैं कोई फर्जी आदमी नहीं हूँ, मैं तेजस पटेल ही हूँ। और रघु जी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ अन्याय किया है और कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। उसीलिए मैं ये ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और ये ग्रुप के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि रघु जी का पक्ष छोड़ दीजिए। कांग्रेस को गद्दारों को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। अभी गुजरात कांग्रेस 17 सीट पे आ गई है, हो सकता है कल जाके ऐसे गद्दारों को आप साथ में रखेंगे राजस्थान भी 17 सीट पे आ जाएगी। 2013 में राजस्थान में क्या हुआ था वो आपको मालूम ही है। तो मेरी आपसे विनती है कि मेरे को फर्जी आदमी मत बताइए, आप रघु जी को पूछिए मैं कैसा आदमी हूँ। रघु जी की ताकत और हिम्मत नहीं है वो मेरे साथ बात करे, ये आप जो टोन में बात कर रहे हैं, जो गलत वर्ड मेरे लिए वापर रहे हैं, आप चाहे तो रघु जी से बात करवाओ मेरी, मैं फर्जी आदमी हूँ तो मैं उनके साथ में बिल्कुल डिबेट करने को तैयार हूँ कि उन्होंने गुजरात में क्या क्या किया है। आप स्टेज शो रख लीजिए परसों शाम को 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे मैं आ जाता हूँ जयपुर, रघु जी के साथ स्टेज पे बैठ के डिबेट करूंगा। उन्होंने कहाँ से कितने पैसे लिए वो मैं बताऊंगा उनको स्टेज पे बैठ के। नमस्कार मित्रों, मैं तेजस पटेल मानसा गुजरात से विधानसभा 2022 का दावेदार था और रघु शर्मा ने मेरी टिकट काटी थी। मेरे को 84.53% वोट मिले थे, जबकि 5.76% वोट मिले हुए आदमी को टिकट देकर उसने कांग्रेस के साथ और मेरे साथ गद्दारी की थी। ये घटना को मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। उससे डरे हुए रघु शर्मा ने मेरा नाक और मुंह दबाने के लिए दिल्ली के कुछ नेताओं के कांटेक्ट किए और वो लोगों ने मेरे कांटेक्ट किए। कल उसने गुजरात के कुछ वरिष्ठ नेताओं के मेरे पे फोन आए कि तेजस भाई, रघु जी बोल रहे हैं कि आप इसको बंद कर दो, पर मैं बंद करने वाला नहीं हूं। मैं रघु शर्मा की सारी सच्चाई लोगों के सामने लाऊंगा। मैं रघु शर्मा ने गुजरात में जो जो कांड किए उसको लोगों के रघु शर्मा गुजरात में जब था तब ये 17 सीटें आई, उसका क्या कारण था, उस विषय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रघु शर्मा डेली कर्मों से, जो गोत्र से ब्राह्मण होने के बावजूद कर्म से ब्राह्मण नहीं है, वो कर्म से रावण है। उसने इधर जब तक रहा प्रभारी में रोज रात को शराब पिया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ में टिकट देने के वास्ते उसने कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, यौन शोषण किया है। ये बात धीरे धीरे सबके सामने आएगी। और मैं बात कर रहा हूं 1992 वाले आपके अजमेर में सोफिया कॉलेज के बारे में। अजमेर की सोफिया कॉलेज में वो टाइम पे एक कांड चला था, वो कांड था ब्लैकलिस्ट कांड। उस कांड में 350 से ज्यादा लड़कियों ने डिप्रेशन में चली गई थी और कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। उस कांड के अंदर मुख्य आरोपी जो पकड़ा गया था नफीस चिश्ती, उसका ड्राइवर ने पुलिस के जांच के दरमियान स्टेटमेंट दिया है कि इसका मुख्य आरोपी जो था वो रघु शर्मा था। रघु शर्मा खुद को ब्राह्मण बताता है, पर वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है, वो गद्दार है। उसने हिंदू लड़कियों के साथ में गद्दारी करी, उसने सचिन पायलट के साथ में गद्दारी करी, उसने खुद की पार्टी कांग्रेस के साथ गुजरात में गद्दारी करी, उसने मेरे जैसे पक्के कांग्रेसियों के साथ में गद्दारी करी। 1992 में जो कांड हुआ था उसमें जो लड़कियों ने आत्महत्या करी है, मेरे को कुछ समय में मालूमात पड़ी है। अभी मेरी आगे की जिंदगी जो है वो 1992 कांड को, वो जांच को दोबारा ओपन करवा के और हम लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और रघु शर्मा को सजा दिलवा कर रहेंगे। बात रही रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा की। सागर शर्मा, तेरी वजह से रघु शर्मा गुजरात से दौड़ के आया था। तूने क्या कांड किया था केकड़ी में और तू पुष्कर में क्या गुल खिला रहा है, वो सबको मालूम है। सागर शर्मा, ये बार तेरा बाप हार रहा है और तेरे बाप के हारने के बाद में तेरे सारे कुकर्मों की सजा केकड़ी की जनता को मैं उनके मदद करके, उनको कायदे से दिशा देके, उनको कोर्ट में मदद करके और दिलवाने वाला हूं। सागर शर्मा, अभी तेरा और तेरे बाप का नाटक खत्म हो रहा है। तेरे और तेरे बाप ने कांग्रेस की जो हालत करी है, गुजरात कांग्रेस की जो हालत करी है, केकड़ी के लोगों की जो हालत करी है, उसकी सजा तेरे बाप को 2023 के ये विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। राजस्थान की केकड़ी डिस्ट्रिक्ट की वीर जनता को मेरा राम राम सा, जय माता जी। मैं गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट हिम्मतनगर विधानसभा क्षेत्र से लालसी परमार बात कर रहा हूँ। केकड़ी विधानसभा से अभी जो रघु शर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं केकड़ी विधानसभा से, वो हमारे 2022 में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आए थे। उनका और कांग्रेस आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। इसी के बारे में हमारे यहाँ गुजरात के यूथ और सबके लोकप्रिय लीडर सम्मानीय श्री तेजस भाई पटेल ने
उनका पर्दाफाश किया है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका वो पॉलिटिकल करियर कैसा है, वो क्या करते हैं, कितना पैसा लिया है, वो सब सच है। क्योंकि गुजरात में 30 साल से कांग्रेस नहीं थी, लेकिन ये पहली बार ओनली 17 सीटों पर आ गई, सिर्फ और सिर्फ सभी विधानसभा टिकटों का व्यापार किया गया हुआ, ट्रेड हुआ है, सेल आउट हुआ है, और सिर्फ इसके जिम्मेदार रघु शर्मा है। तो केकड़ी की जनता और कांग्रेस के सभी सन्निष्ठ और कर्मठ कार्यकर को हमें बताना चाहते हैं कि रघु शर्मा को हराओ, कांग्रेस बचाओ, तभी कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सकता है। इसीलिए सादर सबसे नम्र निवेदन है कि कोई भी तरीके से रघु शर्मा को चुनाव में हार का नतीजा देना है। बाद में नए कोई युवाओं को स्थान मिलेगा, ऐसे भ्रष्ट नेताओं का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। और कांग्रेस को व्यापार करने वाले, खत्म करने वाले रघु शर्मा को हराना चाहिए। और हमारे यहाँ गुजरात से तेजस भाई पटेल जो कैंपेन चला रहे हैं वो सब सत्य है और हमारा उसमें पूर्ण समर्थन है। और फिर से मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी को जनता ही सबक सिखाएगी। उस बार भी वो हम सब ने टीम बना के श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी एआईसीसी लीडर्स को बताया था कि आदमी घटिया आदमी है, सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं, व्यापार करता है। लेकिन गुजरात की आवाज़ शायद मेरे को लगता है कम पड़ी, तो हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि कांग्रेस के रघु शर्मा को भारी बहुमत से हराओ। वही कांग्रेस का सही तरीका है और कांग्रेस का सच में वो कांग्रेस का कार्य करता है। तो सभी से सादर निवेदन, रघु शर्मा हटाओ, रघु शर्मा हराओ और कांग्रेस बचाओ। और गुजरात के तेजस भाई पटेल को पूर्ण समर्थन है, उनकी बात में 100% श्योरिटी और सत्य है। जय हिंद।